प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को बोला छोटी बहन, तो मुस्कुराने लगी तकाइची। फिर भाई के लिए खोल दिया खजाना। जापान और भारत में हुई ऐसी डील कि दुनिया देखती रह गई। चीन को सता रहा था जिस बात का डर, वही हो गया। अमेरिका भी हैरत में देख रहा। जापान और भारत में जानिए क्या कुछ अहम समझौते हुए जो भारत को पहुंचाएंगे फायदा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने कूटनीति का ऐसा दांव चला जिसने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची के नई दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें छोटी बहन कहकर जब पुकारा तो वो भी मुस्कुरा उठी। इस भाई बहन के आत्मीय रिश्ते के बीच जापान ने भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया और हैदराबाद हाउस में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती साख को फिर सुर्खियों में ला दिया, जिसकी हाई वॉल्यूम वॉशिंगटन से बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत और जापान के बीच हुए इस ऐतिहासिक और सबसे बड़े समझौते को देखकर दुनिया के कई देश हैरान हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इस बहन वाले कूटनीतिक दांव के क्या मायने हैं? जापान ने भारत के लिए कितने अरब डॉलर का खजाना खोला और कैसे इस महा डील ने अमेरिका चीन को परेशान कर दिया, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। देखिए, जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची 1 से 3 जुलाई तक 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आई हैं। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बेहद भावुक और आत्मीय तालमेल भी देखने को मिला, जिसे दुनिया ने भी देखा और जिसे कैमरे में भी कैद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए तकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व के भाव से कहा कि भारत और जापान अब भाई बहन की तरह मिलकर अपने रिश्तों को एक नए वैश्विक मुकाम तक पहुंचाएंगे। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद दोनों देशों ने रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी जैसे रणनीतिक सेक्टर्स में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस महा डील के तहत जापान ने भारत में 10 अरब डॉलर के नए निवेश का महा ऐलान कर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अगले 1 दशक में भारत के भीतर 10 ट्रिलियन येन के भारी भरकम जापानी निजी निवेश के लक्ष्य को फिर से दोहराया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी सूरत बदलने की ताकत रखता है। ये दौरा भारत की सैन्य और सामरिक शक्ति के लिहाज से भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में अपने पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मोहर लगा दी है और इसी के तहत नौसेना के जहाजों के लिए बेहद एडवांस यूनिकॉर्न तकनीक को दोनों देश मिलकर भारत में ही विकसित करेंगे। इसके साथ ही हिंद महासागर में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और दोनों देशों की नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और ज्यादा आक्रामक बनाने पर भी सहमति बन चुकी है। ध्यान से सुनिए, इस समझौते का एक और बड़ा और छुपा हुआ पहलू आर्थिक सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा है, जिसमें अमेरिका को हैरान कर दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए भारत और जापान ने कच्चे तेल और एलएनजी के स्ट्रेटेजिक स्टॉक का पाइलिंग यानी कि रणनीतिक भंडारण और आपस में सूचनाएं साझा करने का फैसला भी लिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भी पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए 3 बड़े लैंडमार्क दस्तावेज जारी किए, जो पश्चिमी देशों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इस महा डील ने चीन के खेमे में भी खलबली मचा दी, क्योंकि बीजिंग को इसी बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा था कि भारत और जापान दोनों ही क्वाड संगठन के बेहद मजबूत स्तंभ हैं। साने तकाइची ने मन से खुलेआम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन का समर्थन किया और चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और आक्रामक गतिविधियों पर गहरी चिंता भी जता दी।
जापानी कंपनियों का चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करना सीधे तौर पर चीन की आर्थिक और सामरिक घेराबंदी का ही एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं भारत के लिहाज से इस दौरे के मायने बेहद ऐतिहासिक और दूरगामी हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत के पास दुनिया की सबसे सटीक और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। जब जापान की कलाई से भारत का रक्षा और तकनीक का धागा बनता है तो यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पंख लगा देता है। इसके अलावा अगले 5 सालों में भारत के 50,000 कुशल प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स को जापान में रोजगार के लिए भेजने का भी एक समझौता हुआ है। भारत के युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये बहन वाला कूटनीतिक दाव जापानी प्रधानमंत्री का भारत के प्रति और अटूट भरोसा आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति को तय करने वाला टर्निंग पॉइंट बनेगा। दोनों देशों ने इस साल के अंत से पहले 2+2 यानी कि विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता को जल्द से जल्द आयोजित करने का भी फैसला किया है ताकि इन सभी रक्षा प्रोजेक्ट्स को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके। भारत और जापान का ये मजबूत होता स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का रिश्ता न सिर्फ एशिया में शांति लाएगा बल्कि भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल आज की इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।